हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 9 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। That might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! एपिसोड की शुरुआत में गोजो हानामी और जोगो को धमकी देते हुए कहता है कि ये हमारी थर्ड मीटिंग है और फिर भी उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी, वो पहले से ही उन्हें ही मारेगा। जोगो और हानामी गोजो पर हमला करते हैं और गोजो हानामी का अटैक डॉज कर जोगो का हाथ उखाड़ देता है और वो उन दोनों को दूर फेंक देता है। तब हानामी सोचता है कि क्या ये अपना दिमाग से उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब तो उसने अपनी लिमिटलेस टेक्निक को हटा दिया है, तो क्या ये इतने बड़े क्राउड में अपनी फुल एनर्जी से अटैक करेगा। अगर ऐसी बात है तो उन्हें भी छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर हानामी गोजो पर हमला करता है। पर हम देखते हैं कि गोजो हानामी के वीक पॉइंट यानी उसके सींगों को उखाड़ देता है और कहता है कि उसे लगा ही था कि वो अपनी एम्प्लीफिकेशन और इनेट टेक्निक को यूज़ एक साथ नहीं कर सकते। तब जोगो सोचता है कि वो अभी तक सेफ है क्योंकि उसने अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को एक्टिवेट रखा हुआ है और सोचता है कि क्या कुछ ऐसा है जो गोजो नहीं कर सकता। तब वहाँ चोसो आता है और गोजो सोचता है कि ये बंदा कोई कर्स स्पिरिट तो नहीं है, ये पक्का कोई डेथ पेंटिंग है जिसकी फिजिकल बॉडी है, तो वो उससे बाद में निपटेगा। तब जोगो और हानामी गोजो पर मुक्के मारने लगते हैं। तब गोजो कहता है कि क्या तुम दोनों के लिए ये ठीक है। वो जितना अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को उसकी टेक्निक्स को न्यूट्रलाइज करने में लगाएंगे, वो उतने ही पावरफुल टेक्निक से उसे बचाएगा। और तब हम देखते हैं कि गोजो अपनी टेक्निक को इंक्रीज कर देता है और हानामी दीवार की तरफ प्रेस हो जाता है और प्रेशर से हानामी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हमें गेटो का प्लान बताया जाता है, जहाँ गेटो कहता है कि प्रिजन रेल्म एक बैरियर है जिसमें से कोई भी चीज़ सील हो सकती है। तब जोगो पूछता है कि क्या इसमें कोई शर्त भी है, तो गेटो कहता है कि जब प्रिजन रेल का गेट खुलता है तो इसकी रेंज 4 मीटर तक होती है, तो इसलिए उन्हें गोजो को 1 मिनट तक उस रेंज में रखना होगा। तब जोगो गुस्से में कहता है कि क्या ये उन्हें एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कह रहा है और ये काम करना लगभग इम्पॉसिबल है। तब हम देखते हैं कि जोगो गोजो से डरकर भाग रहा था और सोचता है कि वो हानामी की मौत को वेस्ट नहीं होने दे सकता। उसे किसी भी तरह इस भीड़ में छुपना होगा और वो लोगों को उस पर फेंकने लगता है। तब जोगो चोसो से उसकी मदद करने को कहता है। तब चोसो अपनी टेक्निक से गोजो पर हमला कर देता है, पर उसकी इन्फिनिटी के कारण गोजो को टच नहीं कर पाता। तब गोजो सोचता है कि शायद वो उससे दूर रहना चाहता है और अब लगता है वो भी थक रहा है, और जो लोग कर्स स्पिरिट्स को नहीं देख पाते वो उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे और वो लोग कम हुए तो वो जोगो को जल्द ही पकड़ पाएगा। गोजो मन में ये सोच रहा था कि वो चाहकर भी सभी को नहीं बचा सकता, पर वो इन कर्स स्पिरिट्स को जरूर मार सकता है। और इधर जोगो सोचता है कि 20 मिनट भी बीत चुके हैं पर वो अब तक तैयार नहीं हुआ क्या। इधर गेटो कहता है कि गोजो अभी भी शांत है, उन्हें उसे थोड़ा और गुस्सा दिलाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही इतादोरी को एक लड़की के पास जाता है, वो लड़की कर्स स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। तब स्टेशन पर एक ट्रेन आती है जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन कर्स स्पिरिट्स होती हैं, जो कि बाहर आकर लोगों पर हमला कर देते हैं। और तब माहितो भी वहां आ जाता है और जोगो उससे हानामी की मौत के बारे में बताता है। तब माहितो गोजो पर हमला कर देता है, पर गोजो की इन्फिनिटी के कारण वो भी उसे छू नहीं पाता। फिर गोजो भी माहितो पर हमला कर देता है, पर माहितो उसे डॉज कर देता है। माहितो कहता है कि ह्यूमंस की एक बेकार बात बताए, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और तब हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस ऊपर से गिरने लगते हैं। तब गोजो सोचता है कि क्या यहाँ ऊपर भी कोई कर्स स्पिरिट या कर्स्ड यूजर है। और तब हम देखते हैं कि माहितो और चोजो सारे ह्यूमंस को मारना शुरू करते हैं। तब माहितो सोचता है कि वो जानता है कि गोजो इटाडोरी जैसा नहीं है, वो काफ़ी ही खतरनाक है। गोजो उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इतने सारे लोगों को मारने पर उसका दिमागी बैलेंस खराब हो जाएगा। जोगो पूछता है कि क्या तुम अब इन्फिनिट वॉइड का यूज करोगे
क्योंकि किसी तरह तुम उन लोगों को बचा सकते हो जो कि डोमेन से बाहर होंगे, पर तुम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे तुम बहुत सारे लोगों को मार दोगे। तब हम देखते हैं कि गोजो अपना डोमेन इन्फिनिट वॉइड एक्टिवेट करता है। हमें बताया जाता है कि गोजो ने 0.2 सेकंड की डोमेन एक्सपेंशन की है जो उसने खुद सेट की है ताकि उसकी डोमेन से नॉन सोर्सरर्स को नुकसान ना हो, और इन 0.2 सेकंड में वो हाफ ईयर की इंफॉर्मेशन उन नॉन सोर्सरर्स के दिमाग में डाल दी जाएगी और ये सभी लोग अनकॉन्शियस रहेंगे और 5th फ्लोर के सर्वाइवर्स 2 महीने बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएंगे। और इसी लेवल के अल्टीमेट वॉइड को स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को उठा दे, और तब हम देखते हैं कि गोजो उन ट्रांसफर्ड ह्यूमंस को 299 सेकंड्स के अंदर मार देता है और अपनी डोमेन को हटा देता है कि तभी गेटो प्रिज्म रेल्म को एक्टिवेट कर देता है और गेटो गोजो के सामने आ जाता है। पूछता है कि क्या ये फेक है या किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। ये तो सच में वही है, और गोजो को अपने पास्ट याद आने लगता है। तब गेटो कहता है कि गोजो तुम्हें लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसी बैटल्स में नुकसान भी हो सकता है। और तब गोजो सोचता है कि वो अपने अंदर कर्स्ड एनर्जी फील नहीं कर पा रहा था और ना ही वो अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर पा रहा था। क्या वो सच में हार चुका है? और पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं सुगुरो गेटो हूँ, और क्या तुम मुझे भूल गए हो? तब गोजो कहता है कि मेरी 6 आई टेक्निक तो मुझे बता रही है कि तुम गेटो ही हो, पर मेरी सोल इसे मानने को तैयार ही नहीं है। वो उसे सच सच बताने को कहता है, और तब गेटो अपना दिमाग खोल देता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे बता सकते हो। इस टेक्निक की मदद से तो कोई भी बॉडी रिप्लेस की जा सकती है, और जब तक उसका दिमाग ट्रांसफर किया जा सके, और वो ऐसी टेक्निक भी यूज कर सकता है जो कि सीधा बॉडी पर असर करती है, और उसी की मदद से उसने उसके कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज किया है और इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। अगर वो सही है तो उसने शोको को गेटो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं कहा था ना, जिसकी वजह से उसे ये बॉडी बड़ी आसानी से मिल गई थी। वो कहता है कि चिंता मत करो, ये सील कभी ना कभी तो हटेगी ही, जैसे कि 100 या 1000 सालों में। गोजो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो उसके गोल के बीच में अड़चन पैदा कर सकता है। तब गोजो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है मेरे मारने से पहले तुम मेरी बॉडी को किसने हराया था? वो यूटा ओकोत्सु था, पर उस लड़के के आसपास कुछ खतरनाक उसे फील नहीं हुआ, और उसकी अनकंडीशनल टेक्निक की इमिटेशन और उसकी इन्फिनिट कर्स एनर्जी दोनों उसकी वजह थी जिससे वो प्यार करता था। और ये बुरी बात है कि यूटा तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। तो गुड नाइट गोजो, अब हम नए वर्ल्ड में मिलेंगे। और तब इटाडोरी को मेकामारू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि ध्यान से सुनो, वो सिर्फ एक ही बार कहेगा। गोजो सातोरू को सील कर दिया गया है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।